आज का विषय बेहद संवेदनशील है, लेकिन उतना ही जरूरी भी। क्या आपकी पत्नी या पार्टनर का व्यवहार दिन ब दिन बदल रहा है? क्या वो बातें छुपाने लगी है? क्या उसकी प्राथमिकताएं, उसकी भाषा, उसका व्यवहार सब कुछ अब पहले जैसा नहीं रहा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बचाने वाली हो सकती है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही बता दिया था, स्त्री का चरित्र अगर छल, दिखावा, असत्य और असंयम से भरा हो तो वह परिवार का नाश कर देती है। लेकिन आज की दुनिया में लोग इसे सुनना नहीं चाहते। ट्रूथ बोलना मिसोजिनी कहलाता है, कैरेक्टर डिस्कस करना जजमेंटल माना जाता है। लेकिन भाई, रियलिटी वही होती है जो दर्द देती है, और चाणक्य वही रियलिटी सामने लाते हैं। ये वीडियो किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करता, बल्कि पुरुषों को उस इमोशनल ट्रैप से बाहर निकालने के लिए है जो प्यार के नाम पर उन्हें तोड़ देता है। हम बात करेंगे ऐसी स्त्री के लक्षण जिनसे पुरुष को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, चाणक्य नीति के एग्जैक्ट कोट्स जो आज भी 100% लागू होते हैं, साइकोलॉजी और मॉडर्न एग्जांपल्स के साथ डीप एक्सप्लेनेशन, और सबसे जरूरी, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकले। इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, हर लाइन आपकी आंखें खोल देगी। चलो शुरुआत करते हैं आज की चाणक्य नीति, जो हर मर्द को एक बार जरूर समझनी चाहिए। शुरुआत एक सच्ची कहानी से। राहुल एक साधारण मिडिल क्लास लड़का था, पढ़ा लिखा, संस्कारी, मेहनती। उसकी शादी एक मॉडर्न, वेल स्पोकन लड़की से हुई थी जिसे उसने अपने दिल से चाहा था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बातों में मिठास, केयरिंग नेचर, रोमांटिक वाइब और सोशल मीडिया पर क्यूट कपल वाली फोटोज। पर धीरे धीरे राहुल को एहसास होने लगा कि कुछ बदल रहा है। अब वो उतना सुनना पसंद नहीं करती थी, बातें छुपाने लगी थी, हर बात में ताना, सार्केज्म, इंसल्ट मिलने लगा था। शायद राहुल ने प्यार के नाम पर रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया था, और वही गलती बहुत से मर्द कर रहे हैं आज। चाणक्य का पहला सिद्धांत, जहां स्त्री की वाणी कठोर हो वहां प्रेम नहीं टिकता। चाणक्य ने कहा था, जिस स्त्री की वाणी में मिठास नहीं, जो हर बात में ताना देती हो, व्यंग्य करती हो, वहां पुरुष का मानसिक पतन तय है। जब आपकी पत्नी / पार्टनर हमेशा आपकी बात काटे, डिसरिस्पेक्ट करे, डिसीजन मेकिंग में वैल्यू न दे, तो ये सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये ध्यान खींचने लायक कैरेक्टर फ्लॉ है। लव और रिस्पेक्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर शब्दों में जहर है तो ये रिलेशनशिप नहीं, एक डिस्गाइज टॉर्चर है। चाणक्य का दूसरा सिद्धांत, स्त्री का चरित्र उसकी नजरों में होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरों की तारीफ करती है, दूसरों से कंपैरिजन करती है, वह चरित्रहीनता की ओर पहला कदम रख चुकी होती है। अगर आपकी पत्नी हर समय दूसरे मर्दों की तारीफ करे, देखो वो कितना समझदार है, वो कितना सक्सेसफुल है, वो रोमांटिक है, वो सपोर्टिव है, तो ये केवल एडमिरेशन नहीं, ये संकेत है कि उसका मन भटक चुका है। ऐसी सोच धीरे धीरे रिलेशनशिप को इमोशनल चीटिंग की तरफ ले जाती है। और याद रखो, इमोशनल चीटिंग फिजिकल चीटिंग से भी ज्यादा खतरनाक होती है। टॉक्सिक फेमिनिज्म वर्सेस हेल्थी रिलेशनशिप्स। आज की दुनिया में बहुत सी लड़कियां इंडिपेंडेंस और फेमिनिज्म के नाम पर हर लिमिट पार कर रही हैं। पति को कंट्रोल फ्रीक बोलना, हर आर्ग्यूमेंट में विक्टिम बन जाना और छोटी छोटी बातों पर इमोशनली ब्लैकमेल करना, ये सब रिलेशनशिप को पॉइजन की तरह अंदर से खा जाता है। फेमिनिज्म तब तक ठीक है जब तक वो रिस्पेक्ट और इक्वालिटी तक सीमित है, पर जब वो सुपीरियोरिटी और मैनिपुलेशन बन जाए तब वो रिश्ता नहीं, धोखा है। साइंस की पहचान, कौन सी पत्नी चरित्रहीन हो सकती है? चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्री से सावधान रहें, जो घर के कामों में हमेशा कंप्लेन करे लेकिन दूसरों के घरों में तारीफ करे, जो अपने पति की कमाई को इनफ न माने लेकिन खुद जीरो कंट्रीब्यूशन दे, जो अपने परिवार से नफरत करे लेकिन दूसरों के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाए, जो हर छोटी बात पर सोशल मीडिया पर स्टेटस डाले, इनडायरेक्ट टॉन्ट्स दे, जो हर टाइम अटेंशन चाहती हो लेकिन बदले में कभी अफेक्शन न दे। ये सभी साइंस केवल मॉडर्न बिहेवियर नहीं है, ये उस माइंडसेट का परिणाम है जहां लॉयल्टी, सिंप्लिसिटी और संतोष की कोई जगह नहीं बची। पति की अहमियत को न समझने वाली स्त्री। सबसे बड़ा खतरा, अगर पत्नी अपने पति को ग्रांटेड लेना शुरू कर दे तो समझ जाओ अब रिस्पेक्ट खत्म हो चुका है। पति वो होता है जो स्त्री के लिए अपनी सारी दुनिया बदल देता है, पर जब वही स्त्री उसे तुच्छ समझने लगे तो उसका चरित्र धीरे धीरे गिरता चला जाता है। चाणक्य, सेल्फ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव और अप्रिशिएशन किसी भी रिश्ते की जड़ है। अगर एक पक्ष पूरी तरह गिव कर रहा है और दूसरा सिर्फ टेक कर रहा है तो वो रिश्ता एक दिन कोलैप्स जरूर करेगा। चरित्र का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी होता है। चाणक्य कहते हैं कि चरित्रहीनता केवल शारीरिक संबंधों से नहीं तय होती। जो सामने कुछ और पीछे कुछ और हो, वही असली चरित्रहीनता है। कुछ महिलाएं बहुत कल्चर्ड दिखती है लेकिन उनकी हरकतें, चालाकी, मन की बातों में दोगलापन होता है। ऐसी पत्नी धीरे धीरे पूरे परिवार को इमोशनली तोड़ देती है। ऐसी पत्नी से क्या होता है? पुरुष का नुकसान, सेल्फ डाउट, शायद मैं ही गलत हूं, मेंटल स्ट्रेस, हर दिन इंसल्ट, टॉन्ट्स, कंपैरिजन, सोशल इमेज गिरना, लोग हंसते हैं, बेचारा पत्नी से दबा हुआ है। करियर इंपैक्ट, जब घर का दिमाग खराब हो तो बाहर परफॉर्मेंस गिरती है। हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, बीपी, एंजाइटी सब बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान, एक ऐसा मर्द जो औरत की खुशी के लिए सब कुछ करता है,
धीरे धीरे खुद को खो देता है। चाणक्य का सोल्यूशन, ऐसे रिश्ते में क्या करें? धैर्य से पहचानो, शुरुआत में ही रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो, बातचीत करो, खुलकर बातचीत करो, बाउंड्री सेट करो, डॉक्यूमेंट बिहेवियर, इमोशनली मैनिपुलेटेड हो रहे हो तो सब नोट करो, सेल्फ वर्थ रीबिल्ड करो, खुद को खुद से प्यार करना शुरू करो। फाइनल स्टेप, डिटैच करो। अगर वो सुधरने को तैयार नहीं तो खुद को बचाओ। चाणक्य नीति ये नहीं कहती कि तुरंत तलाक ले लो, वो ये कहती है कि समझदारी से निर्णय लो, दिल से नहीं बुद्धि से। आज का सबसे बड़ा सत्य, जिस स्त्री की लॉयल्टी सिर्फ कन्वीनियंट है वो कैरेक्टर की नहीं हालात की वफादार है, और ऐसे लोगों से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए सतर्क रहो। आज के समय में कई रिश्ते टॉक्सिक मैनिपुलेशन पर टिका हुआ है, पर बाहर से सब ठीक लगता है। इमेजिन करो, हर बार जब तुम सक्सेस की बात करते हो वो सार्कास्टिक हो जाती है, जब तुम अपने पेरेंट्स की बात करते हो वो चिढ़ जाती है, तुम्हारी जरूरतों का कोई महत्व नहीं, बस उसके इमोशंस मैटर करते हैं। ये अब्यूज है, पर चिल्लाकर नहीं, चुप रहकर किया गया अब्यूज। और यही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। मर्द रोता नहीं, ये सबसे बड़ा धोखा है। हमारे समाज में मर्द को सिखाया गया है चुप रहो, एडजस्ट करो, सैक्रिफाइस करो, स्ट्रांग बनो, पर कोई ये नहीं सिखाता कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक इमोशन है। जब पत्नी हर बात पर नीचा दिखाती है, जब वो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को इंसल्ट करती है, तो वो सिर्फ रिश्ते को नहीं तुम्हारी पहचान को खत्म कर रही होती है। एक मर्द जो हर दिन चुप रहता है वो एक दिन खुद से दूर हो जाता है। चाणक्य का सीधा नियम, जिसे पत्नी से डर लगे वह पुरुष नहीं दास है। जो स्त्री पति को दबाकर रखे, डिसीजन लेने ना दे, अपमान करे, वो पत्नी नहीं विषकन्या है। आज बहुत से पुरुष इसी कंडीशन में जी रहे हैं। घर में बोलने से डरते हैं, बाहर फसाद रखते हैं और अंदर से टूट चुके हैं। ये हालत तब आती है जब हम शुरुआत में ही असंभव सहनशीलता दिखाते हैं। रिश्ते में सम्मान अगर एक तरफा हो तो वो रिश्ता नहीं तानाशाही है। कैसे परखें कि पत्नी का चरित्र कैसा है? चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी का चरित्र जानने के 5 संकेत। सीक्रेसी, जो हर बात छुपाए, फोन हाइड करे, पासवर्ड शेयर न करे। कंपैरिजन एडिक्शन, हर समय दूसरों के पति से तुलना करे। फ्लर्टी टोन, दूसरे मर्दों से मीठा बोलना, हस्बैंड को अवॉइड करना। ब्लेम गेम, हर गलती तुम्हारी, हर इंसल्ट तुम्हारे नाम। लैक ऑफ रिमोर्स, कोई भी गलती करे बस सॉरी कभी ना बोले। जहां कैरेक्टर वीक हो वहां रिश्ता केवल दिखावा रह जाता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का असर बच्चों पर, अगर तुम ये सोचकर सह रहे हो कि बच्चों की खातिर चुप रहूं, तो भाई बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जहर वही माहौल होता है जहां रोज इंसल्ट, अनबन और इमोशनल टेंशन हो। बच्चा जो देखता है वही सीखता है। अगर वो रोज देखेगा कि पापा चुपचाप सहते हैं और मम्मी उन्हें दबाती है, तो या तो वो कमजोर बनेगा या आगे चलकर वो भी अब्यूसिव बनेगा। साइलेंट अब्यूस इज नॉट सैक्रिफाइस, इट्स डिस्ट्रक्शन। मर्द को अपना पावर याद दिलाना, चाणक्य स्टाइल। कहते हैं जो पुरुष बुद्धि से काम लेता है वो किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है। तुम्हारा दर्द वैलिड है, तुम्हारा कंफ्यूजन जेन्युइन है, और तुम्हारा सोल्यूशन तभी शुरू होगा जब तुम एक कदम खुद के लिए उठाओगे। स्टेप बाय स्टेप प्लान। खुद को इमोशनली रीबिल्ड करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाए रखो, सपोर्टिव लोगों से जुड़ो, फ्रेंड्स, मेंटोर्स, प्रोफेशनली काउंसलिंग लो अगर जरूरी हो, और सबसे जरूरी खुद को माफ करो। टॉक्सिक वाइफ से निकला गया रिश्ता तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा पुण्य जन्म होगा। पति का अदृश्य बलिदान, उसका सबसे बड़ा शत्रु हर दिन जो मर्द अंदर से सहते हैं, इंसल्ट, तिरस्कार, गिल्ट ट्रिपिंग, इमोशनल डिस्टेंसिंग, वो सब कुछ सहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें सिखाया कि गुड हस्बैंड मतलब जो सब कुछ सह ले। नो भाई, गुड हस्बैंड वही है जो खुद की इज्जत करता है, जो अपने डिग्निटी के लिए खड़ा हो सकता है, जो रिस्पेक्ट मांगने की बजाय उसे डिजर्व करता है। तलाक नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। चाणक्य की सलाह, चाणक्य नीति कभी तलाक को पहला विकल्प नहीं मानती। वो पहले सोचने, परखने, समझने और संवाद करने की बात करती है। अगर स्त्री सुधारने को तैयार है तो गिव हर अ चांस, लेकिन अगर वह ईगो ड्रिवन, मैनिपुलेटिव, इंसल्टिंग बनी रहती है तो भाई उससे दूर जाना ही असली नीति है। जहां सम्मान नहीं वहां ना तो प्रेम टिकता है ना ही पुरुषत्व। खुद से पूछो ये 5 सवाल और फैसला लो, क्या मैं इस रिश्ते में रिस्पेक्टेड महसूस करता हूं? क्या वो मेरे इमोशंस को जेन्युइनली समझती है? क्या ये रिश्ता मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है या गिराता है? क्या मैं हर दिन खुद को खो रहा हूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए ये उदाहरण देना चाहता हूं? अगर 3 या उससे ज्यादा जवाब नहीं है तो फैसला लेने का समय आ गया है। एक पत्नी जो सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है लेकिन इज्जत नहीं देती, उससे ज्यादा अच्छा अकेलापन होता है। चाणक्य नीति, इस दुनिया में लाखों औरतें हैं पर तुम्हारा आत्मसम्मान सिर्फ एक बार टूटता है, उसका मरना दोबारा पॉसिबल नहीं। प्यार करो लेकिन आंख बंद करके नहीं, सम्मान दो लेकिन खुद को गिरा कर नहीं, रिश्ता निभाओ लेकिन कैरेक्टर की कीमत पर नहीं। दोस्तों, चाणक्य ने जो बातें हजारों साल पहले कही थी वो आज भी उतनी ही सटीक है, क्योंकि रिश्तों की नींव सम्मान, चरित्र और समझदारी पर टिकी होती है। इस वीडियो में अगर आपने खुद को कहीं ना कहीं महसूस किया हो, अगर आपकी आंखों में कभी भी क्या मैं ही गलत हूं जैसा सवाल उठा हो, तो समझ लो अब समय आ गया है सच को देखने का और खुद को अंधे प्रेम या डर के जाल से निकालने का। यह वीडियो किसी स्त्री का अपमान नहीं है, बल्कि हर उस मर्द के लिए एक आईना है जो चुपचाप सह रहा है, टूट रहा है और किसी को बता भी नहीं पा रहा। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो आपको छोटा नहीं, औरों के सामने शर्मिंदा नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत बनाते हैं। इस वीडियो को अपने भाई, दोस्त या उस इंसान तक जरूर पहुंचाओ जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट में लिखो, अब मैं खुद की इज्जत सबसे ऊपर रखूंगा।
अगर आप सच में बदलाव लाने को तैयार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।